इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। नोटबंदी का आज है 40वां दिन। आज रविवार होने की वजह से बैंक बंद है। लोगों को सिर्फ एटीएम की ही आस है, लेकिन अधिकतर एटीएम खाली पड़े हैं। लोग परेशान हैं और जिस एटीएम में कैश है वहां लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो बैंक बंद है क्योंकि आज रविवार छुट्टी का दिन, दूसरी तरफ सिर्फ एटीएम ही एकमात्र सहारा है। लेकिन जहां पर एटीएम में पैसा नहीं है वहां लोग परेशान हैं, जहां पैसा है वहां लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। ठंड के इस मौसम में उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने के लिए एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो है एटीएम। एटीएम्स का क्या हाल है, किस तरीके से एटीएम्स के अंदर पैसे हैं या नहीं है, क्या हाल यहां पर चल रहा है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं मयूर विहार फेज 1 के समाचार कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहां पर आपको दिखाते हैं, ये कोटक महिंद्रा का एटीएम है, लेकिन ये एटीएम काम नहीं कर रहा है। एटीएम की मशीन यहां पर बंद है और लोग आखिर पैसा निकाले तो निकाले कहां से, क्योंकि एटीएम तो या तो आउट ऑफ कैश है या फिर बंद है। इसके अलावा एक एटीएम ये भी है, कॉर्पोरेशन बैंक का एटीएम है, ठीक बगल में है। शटर आधा गिरा हुआ है, मतलब यही माना जा सकता है कि अंदर कैश नहीं है। मशीनें चालू है लेकिन आधा ये गिरा हुआ है शटर, इसका मतलब यही हुआ कि अंदर कैश नहीं है। मशीन अंदर एक चल रही है, हम उसे चेक करके देखेंगे कि क्या इसमें से पैसा निकल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं चेक करके। ये हमने अपना डेबिट कार्ड निकाला और अब हम इसमें अपना कार्ड डाल रहे हैं। हमने अपना पिन डाला, चेक करने के लिए हम इसमें मिनिमम अमाउंट डालते हैं, लेकिन इसमें कैश नहीं है। ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसिल्ड थैंक्स फॉर यूजिंग कॉर्पोरेशन बैंक एटीएम। तो ये मैसेज यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये मशीन है खाली है, इसमें कैश नहीं है। इसके बाद आपको लेकर के चलेंगे और भी, क्योंकि इस मार्केट के अंदर एटीएम है। ये ठीक मेरे पीछे यहां पर ये एटीएम देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। यहां पर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कैश है। अंकल पैसे निकल रहे हैं क्या इसमें से? फर्स्ट क्लास, मजा आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। रविवार का दिन है, आज बैंक सारे बंद हैं, एटीएम का ही सारा रह गया बस। जी मैं तो कई सारे एटीएम घूम कर आ गया, बस ये एटीएम मिला है मुझे, बड़ी मुश्किल से मिला है ये चालू, जिसमें कैश है। ऐसा नहीं लगता है कि पूरा दिन ऐसे निकल जाता है सिर्फ कैश की भागदौड़ में, कैश कहाँ निकल रहे हैं जानने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं 1-2 घंटे पहले निकला था कि ट्रैवल में कहाँ मिल जाए। अभी 2 घंटे के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे कैश मिला है। अब संडे इसके बाद ही निकलेगा, अगर कैश निकला या नहीं निकलेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, संडे बनेगा तभी जब कैश निकलेगा। ये आप लाइन देखिए, ये एक लाइन लगी हुई है और ये लाइन एटीएम के बाहर लगी हुई है। इस मार्केट में 5 एटीएम है, जिनमें से ये इकलौता एटीएम है जहां पर पैसा है। और ये बात हमें लोगों ने कही क्योंकि वो जगह जगह घूम करके आए हैं। उसके बाद उन्हें पता चला कि इस एटीएम के अंदर पैसा है, तो यहां पर लाइन लगा करके खड़े हो गए। आपको और भी एटीएम दिखाएंगे, एक और एटीएम है, चलिए वहां पर भी चल के देख लेते हैं। ये यहां पर जो है यस बैंक का एटीएम है। अंदर एक एटीएम की मशीन भी लगी हुई है, दरवाजा खुला हुआ है क्योंकि यहां पर देखते हैं कि कैश है या नहीं है। देखिए, ये एटीएम तो पावर ऑफ है, इसके अंदर कैश ही नहीं है या फिर कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी है। मतलब ये कि 5 एटीएम का रियलिटी टेस्ट हमने किया है एक मार्केट के अंदर, लेकिन 5 में से महज एक एटीएम चल रहा है और उसी के अंदर कैश है। लेकिन वहां पर भी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग वहां पर पैसा निकालने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रविवार की रोज है, सभी बैंक बंद है। ऐसे में अगर एटीएम में कैश नहीं होगा तो लोग आखिरकार पैसा कहां से निकालेंगे? कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नोटबंदी का 40वां दिन है और रविवार है, बैंक बंद हैं और सारा दारोमदार एटीएम्स पर है। लेकिन क्या एटीएम में कैश है, यही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। गाजियाबाद में राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हैं और यहां पर आप देखें, यस बैंक का ये एटीएम है जिसके बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। अकेला ये यस बैंक नहीं, इसके साथ में ही एचडीएफसी बैंक है जिसकी शाखा में एक एटीएम है, वहां पर भी सन्नाटा है क्योंकि ये एटीएम भी कैशलेस है। लेकिन इन 2 एटीएम्स के खुले हुए के दर्शन तो कम से कम हो गए। तीसरा बैंक आपको दिखाएं तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसकी ब्रांच में ही एक एटीएम है जिसका शटर डाउन है और बहुत सारे ऐसे एटीएम हमें मिल रहे हैं जहां पर शटर डाउन है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 15 किलोमीटर के दायरे से होकर मैं यहां पर पहुंचा हूं और इन 3 बैंक्स पर जो एटीएम है यहां पर कैश नहीं है। जो लोग यहां पर आए हैं उनसे हम बात करते हैं। मैम, आप यहां आए, कैश मिला क्या?
नहीं, कैश नहीं है इस टाइम। कितने बजे आए आप? कई एटीएम पर घूम के आए होंगे? हाँ, डेली 2-3 बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिसमें मिलता है उसमें काफी लंबी लाइन होती है। जी। और बाकी तो यहाँ करीब 15 से 20 एटीएम होंगे यहीं आपके इसी एरिया में, लेकिन किसी में कैश नहीं है। बिल्कुल ये सही बात कह रही हैं कि 15 से 20 एटीएम हैं इस इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं। राजेंद्र नगर ये इलाका है, लेकिन राजेंद्र नगर के अलावा भी हम लाजपत नगर, शालीमार गार्डन, शहीद नगर, विक्रम एन्क्लेव, श्याम पार्क जैसे इलाकों में गए। इसके अलावा पुराने बस अड्डे तक होकर आए, यानी 15 किलोमीटर का सफर करके आए, लेकिन एटीएम पर कैश नहीं मिला। सर, नोटबंदी का 40वां दिन है, 10 दिन और बचे हैं प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक। आपको लगता है कि समस्या हल हो रही है? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है बिल्कुल जी। ये 10 दिन में क्या होगा, 40 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। 40 दिन में कुछ नहीं हुआ है, 10 दिन में क्या होगा, ये सवाल वो इंडिया पूछ रहा है जो अब एटीएम के चक्कर काट रहा है। समस्या हल हो सकती है। एटीएम के गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। कब आया था कैश यहाँ? हमारे यहाँ कल आया था 5 बजे। कब खत्म हो गया? वो करीब 2-2.5-3 घंटे चला होगा, इसके बाद खत्म हो गया था। 2-2.5-3 घंटे में ही कैश खत्म हो गया। और ये तकलीफ है जो हर जगह नजर आ रही है। नोटबंदी को 40 दिन का वक्त आज बीत चुका है, 10 दिन बाकी हैं। अब सभी लोग यही सवाल जानना चाहते हैं, इसका जवाब जानना चाहते हैं कि क्या 10 दिन में तकलीफ हल होगी। लेकिन अगर एटीएम्स की बात करते हैं तो एटीएम पूरी तरह से खाली हैं, जिससे संडे के दिन भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कैशलेस हो रहा है इंडिया। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये लोगों को आई, वो पैसा जेब में, हार्ड कैश नहीं था। तो ऐसे में प्लास्टिक मनी, कार्ड से पेमेंट, पेटीएम से पेमेंट, हर दुकान, इस मार्केट की ज्यादातर दुकानों पर ये आपको दिख जाएगा पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर। ये एक बड़ी दुकान है, यहां पर जो परचून का सामान है वो मिलता है। चीजें, रोजमर्रा की जो चीजें हैं जीवन यापन के लिए, वो यहां से खरीदी जाती हैं। तो ऐसे में ये सबसे जरूरी हो जाता है। दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बता दीजिए। स्नेह कुमार गोयल। स्नेह जी, ये बताइए पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर ये कब लगा था? 8 तारीख के बाद लगा दिया था क्या? हाँ जी। तो कितने कस्टमर जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके पेटीएम अकाउंट में करते हैं रोज? 8-10। कैश की किल्लत से लोग परेशान हैं। यूपी के बुलंदशहर में बैंक के अंदर महिलाओं को कैश नहीं मिला तो हालात बिगड़ते चले गए। पुलिस वाले ने हवा में फायरिंग कर दी तो महिलाओं ने पुलिस वाले को चप्पल से पीट दिया। पूरा मामला क्या था, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पुलिस वाले की चप्पल से पिटाई। बैंक में पुलिस वाले ने की फायरिंग। चार महिलाएं एक साथ इस पुलिस वाले पर चप्पल लेकर टूट पड़ी हैं। बचाव में ये पुलिस वाला भी महिलाओं पर थप्पड़ चलाता है, लेकिन इन महिलाओं के आगे ये अकेला पुलिस वाला बेबस हो जाता है और बचाव में कर देता है हवाई फायरिंग। ये पूरी घटना कहां, क्यों और कैसे हुई, अब जरा वो सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं। यहाँ लोग पंजाब नेशनल बैंक से कैश लेने पहुँचे थे, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी कैश नहीं मिला तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। देखिए, बैंक की बाउंड्री वॉल के बाहर खड़ी महिलाएं और चार दीवारी के अंदर खड़े पुलिस वाले के बीच पहले बहस हो जाती है। लंबा इंतजार और पैसा नहीं मिलने से महिलाएं गुस्से में हैं। ये महिलाएं दीवार के बाहर से ही पुलिस वाले को चप्पल दिखा रही हैं और पुलिस वाला भी दीवार के अंदर से बंदूक तानता है। इसके बाद तो इन महिलाओं के सब्र का बांध तो कुछ इस कदर टूटा कि दीवार फांदकर बैंक के कैंपस में आ गई और यहीं इस पुलिस वाले को चप्पल से पीटने लगी। जवाब में पुलिस वाले ने भी थप्पड़ चलाया, लेकिन जब महिलाएं पीछे नहीं हटी तो इस पुलिस वाले ने हवाई फायरिंग कर दी। जिस पुलिस वाले को पीटा जा रहा है उसका नाम जसवीर सिंह बताया जा रहा है। ये हेड कांस्टेबल है। जसवीर पर आरोप है उसने भीड़ के साथ बुरा बर्ताव किया, जबकि दूसरे पुलिस वाले और बैंक के अधिकारियों का कहना है कि हेड कांस्टेबल जसवीर लोगों को शांत करा रहा था, लेकिन ये महिलाएं दीवार फांद कर आईं और इसे पीटना शुरू कर दिया।
हंगामे के बाद मौके पर दूसरे पुलिस वालों को भी बुलाया गया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से भीड़ पर काबू पाया जा सका। फिलहाल इस मामले में हेड कांस्टेबल जसवीर को सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर इस तरह का मंजर और मारपीट की तस्वीरें आम हो गई हैं। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ जहां कैश के लिए संग्राम नजर आ रहा है,